सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ आज दास गुरु के बारे में बताने जा रहा है। गुरु सतगुरु के बारे में बताने जा रहा है। सभी मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक सदगुरु जरूर होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, दास आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा है। वैसे गुरु बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे एक कार चलाने वाला आपको कार चलाना सिखा रहा है तो वो कार सिखाने वाला गुरु होगा। एक कंप्यूटर सिखाने वाला अगर आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है तो वो कंप्यूटर सिखाने वाला गुरु होगा। एक अध्यापक आपको अक्षर ज्ञान सिखाता है तो वो अक्षर ज्ञान सिखाने वाला गुरु होगा। ऐसे ही माँ बाप भी हमारे गुरु होते हैं जो हमें बोलना उठना बैठना और भी बहुत सी समाज की जोड़ तोड़ सिखाते हैं। अब ये सभी गुरु है लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं है, क्योंकि ये सभी गुरु यही की भौतिक साज बाज सुख सुविधाओं की जानकारी देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इन सभी से ऊपर होता है। इसको एक दोहे से समझते हैं। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जो गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु हमें यह बताते हैं कि हम कौन हैं, आत्मज्ञान क्या है, कहाँ से आए हैं, हमें कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, उन सभी का ज्ञान करवा कर सत्य से परिचित करवाते हैं। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसे प्राप्त करने की विधि क्या है, किस किस ने परमात्मा को देखा है, उसके प्रमाण क्या है, और भी बहुत सारी बातें। मतलब हमारे जीवन में जितना भी भ्रम है, अंधेरा है, उस सभी को मिटाता है, वो आध्यात्मिक गुरु होता है। आध्यात्मिक गुरुओं में भी सद्गुरु होना चाहिए। अब आपको यहाँ एक डाउट होगा कि गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है, क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? उत्तर नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, यह एक ही है। लेकिन आज वर्तमान में इतने गुरु हो गए हैं जो कहते कुछ और है, चलते कहीं और है। मतलब गुरु जी खुद तो बैंगन खा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि इससे परहेज करो। झूठे गुरु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए गुरु की जगह सद्गुरु कहा गया है। सद्गुरु का मतलब होता है परमात्मा, सच्चा ज्ञान देने वाला। मतलब जो सत्य कहने वाला हो, सत्य यानी अविनाशी, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो हमेशा मौजूद रहता है। उस सत्य से मनुष्य को परिचित करवाने वाला सद्गुरु होता है, जो खुद भी सच्ची साधना करता हो, मर्यादा में रहता हो और सच्चे नाम का देने का अधिकारी हो। आज वर्तमान में बहुत से आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं जो अपने आप को सद्गुरु कहते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि सत्य में सही रूप में सद्गुरु कौन है? सद्गुरु की खोज कैसे करें? सद्गुरु को कैसे पहचाने? इसका पैमाना क्या है? तो इसको पहचानने का वर्तमान टाइम में सही पैमाना हमारे शास्त्र और सदग्रंथ है। तो चलिए कुछ प्रमाण दास आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप तय करिए कि सद्गुरु की पहचान कैसे होती है। पूर्ण संत, पूर्ण गुरु, पूर्ण सद्गुरु की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में भी वर्णित है, जहाँ पर उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार की व्याख्या को बताया गया है। जैसे उसमें श्लोक है, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में एक श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि य तम वेद स वेद। अनुवाद, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अध शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, अव्ययम अविनाशी, अश्वत्थम विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य जिसके छंदासी जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ व पर्णानी पत्ते प्राहु कह है। तम उस संसार रूप वृक्ष को, यह जो
वेद इसे विस्तार से जानता है, स वह वेदवित पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे विनम्रता से पूर्ण परमात्मा का भक्ति मार्ग प्राप्त कर। मैं उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं जानता। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि वह तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विवरण बता देगा कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष है अर्थात परब्रह्म है, डार ब्रह्म अर्थात सरपुरुष है तथा शाखा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी है तथा पात रूप संसार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण बताएगा। वह तत्वदर्शी संत होगा, सद्गुरु होगा। कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाग की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। उपरोक्त वाणी में उल्टे लटके हुए वृक्ष रूपी संसार में प्रकृति की रचना और तीनों पुरुषों देवताओं की व्याख्या की गई है। यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर तो जड़े पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर पुरुष सत्पुरुष है, अक्षर पुरुष परब्रह्म जमीन से बाहर दिखाई देने वाला है, तना है तथा ज्योति निरंजन ब्रह्म सत्पुरुष डार है और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है, छोटी टहनियाँ और पत्ते देवी देवताएं व आम जीव जन है। इन सब का ज्ञान करवाने वाला तत्वदर्शी संत सद्गुरु होगा। सद्गुरु को पहचानने की पहली पहचान कबीर भगवान ने धर्मदास जी को बताया है कि जो संत मम सत्य शब्द दृढ़ावे, वाक्य संग सब राड बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी और धर्मदास में तुमसे वर्णी। मतलब सतगुरु सच्चे ज्ञान को मनुष्य को बताता है तो शुरू में पहले चारों ओर से उनका विरोध होने लगता है, लेकिन अंत में उनका विरोध भी व्यर्थ जाता है और जो विरोध करने वाले हैं उनके पास पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है, कुछ नहीं बचता है। ये पहली पहचान संत रामपाल जी भगवान से मिलती है, क्योंकि आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी भगवान का जिसने भी विरोध किया है उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि संत रामपाल जी सत्य और प्रमाणों सहित ज्ञान दे रहे हैं। सतगुरु को पहचानने की दूसरी पहचान यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कहे वो 18 बोध। मतलब सदगुरु वो होता है जो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है, जो सभी सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है, सभी सदग्रंथों का और सभी धर्मों के मूल ज्ञान का ज्ञाता होता है, उसे सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। आज वर्तमान समय में हिंदू सदग्रंथों जैसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और मुस्लिम धर्म ग्रंथों जैसे तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों का ग्रंथ बाइबिल, जैन धर्मों की पवित्र पुस्तक आगम साहित्य, बौद्ध की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक और भी बहुत सारे ग्रंथ है। जितने भी सदग्रंथ है उन सभी का मूल ज्ञान संत रामपाल जी भगवान को है। और आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी भगवान ही एकमात्र ऐसे सद्गुरु है जिनको इन सभी का पूर्ण ज्ञान है, और इनके अलावा आज वर्तमान समय में कोई ऐसा गुरु सद्गुरु नहीं है जिनको सभी सदग्रंथों का ज्ञान है। तीसरी पहचान ये है कि सद्गुरु वो होता है जो मन क्रम वचन से खुद भी मर्यादा में रहकर सभी मर्यादा को पालन करते हुए भक्ति करेगा और अपने अनुयायियों को भी मर्यादा में रखते हुए भक्ति करवाएगा, सच्ची साधना करवाएगा, और वही अधिकारी भी होना चाहिए। सद्गुरु की चौथी पहचान है कि वो समदृष्टि होगा, मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई गरीब हो, दोनों को एक ही दृष्टि से देखेगा, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे खाना खिलाना पिलाना बैठाना
और भी बहुत सुविधाएं, सभी को समान सुविधाएं प्रदान करेगा, समान दृष्टि से देखेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वर्तमान समय में संत रामपाल जी भगवान ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हमने संस्कार को खत्म पांचवा पॉइंट जाने के लिए सदगुरु को पहचानने का यह है कि सदगुरु वेद विधि सब कर्मा, मतलब नहीं सतलोक में सदगुरु के सभी क्रम वेदों के अनुकूल होंगे। वो वेदों के अनुकूल सभी क्रम करता है और करवाता है। और आज संत रामपाल जी भगवान के अलावा कोई भी पूर्ण रूप से वेदों के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, मनमुखी तरीके से कर रहे हैं। छठा पॉइंट सदगुरु को पहचानने का कि सदगुरु में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता है। वर्तमान समय में अगर काम की बात की जाए तो जो पूर्ण गुरु होता है वो इन सब से दूर होता है, वो स्त्री के संपर्क में नहीं आता है, उसमें काम वासना नहीं होती है, संभोग से दूर होता है। और वर्तमान समय में संत रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसके अंदर काम वासना न हो। संत रामपाल जी भगवान ही एकमात्र ऐसे संत है जिनके अंदर काम वासना नहीं है। क्रोध यानी गुस्सा नहीं आना। जो सतगुरु होता है उसको गुस्सा नहीं आता है, चाहे लोग उसे कितनी भी गालियाँ निकाल दे, कितना भी भला बुरा बोल दे, अगर वो सतगुरु होगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। एक दोहा भी है, संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिले असंत। मतलब जो सच्चा संत होता है, सच्चा साधु होता है, सच्चा सद्गुरु होता है, वो अपनी संतता नहीं छोड़ेगा, अपनी साधुता नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने भी उसे दुष्ट लोग मिले। और ये गुण, ये लक्षण संत रामपाल जी भगवान में ही है और किसी में नहीं। लोभ, अगर किसी भी गुरु में लोभ है, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का, ब्राह्मण का तो वो सदगुरु नहीं है। मकान, जैसे फ्लैट, बंगला, घोड़ा, आज वर्तमान समय में सभी को, सभी जितने भी गुरु हैं, चांदी के रुपया, सोने के संत रामपाल जी भगवान के अलावा, उन सभी को दान का लोभ है, भक्तों के दान का लोभ है। उनको कोई न कोई वस्तु भक्तों से चाहिए होती है। संत रामपाल जी के अलावा सभी लोभी गुरु है। संत रामपाल जी भगवान ये एकमात्र ऐसे गुरु है जिनको किसी भी वस्तु से लोभ नहीं, मोह, ऐसे गुरु जिनके अंदर मोह होता है वो भी सद्गुरु नहीं होते हैं। क्योंकि आज संत रामपाल जी भगवान के अलावा जितने भी गुरु हैं उनको किसी ना किसी चीज़ से मोह होगा। किसी को पैसों से होगा, किसी को बेटी से होगा, किसी को पत्नी से होगा, किसी को कार से होगा, किसी को बंगलों से होगा, घर से होगा, प्लॉट से होगा, खेतों से होगा, किसी न किसी चीज़ से मोह में झगड़े होंगे। जबकि संत रामपाल जी एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु है, ऐसे सद्गुरु है जिनको किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। अहंकार, जो सद्गुरु होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। अगर किसी भी गुरु या सद्गुरु के अंदर अहंकार है तो वो सद्गुरु नहीं होगा। अभी वर्तमान समय में जितने भी साधु संत जो अपने आप को साधु संत कहते हैं और वो एक ही रंग के कपड़े पहन रहे हैं, जैसे गेरुआ कलर या काले कलर या पीले कलर या फिर किसी और कलर, एक कलर के, तो वो पहनने मात्र से साधु नहीं हो जाते हैं। साधुता उनके अंदर, उनके भीतर होती है और होनी चाहिए। और जब वो उनके भीतर होती है तो वो बाहर भी दिखती है। और उसको दिखाने के लिए हमें किसी एक ही कलर के कपड़े का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि वो मान बढ़ाई के भूखे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम साधु हैं। और रही बात इन पहले के टाइम जो भी साधु संत थे, जो भी दाढ़ी वगैरह रखते थे, बाल वगैरह बढ़ाते थे, उनके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो टाइम
समय समय पर अपनी दाढ़ी और बाल को कटवा सके, इसीलिए वो बढ़ा लेते थे। और माला, ज़्यादा मालाएं पहनने से कोई साधु नहीं कहलाता है। माला के पीछे भी ये लॉजिक है कि माला इसलिए रखी जाती है कि जब भी मंत्र जाप करे तो 108 मनके की माला होती है, उससे गिनकर पता चल जाता है कि हमने 108 मंत्र जप कर लिए हैं। और ज़्यादा मालाएं पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। वैसे माला की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो शुरुआत में भगवान की भक्ति शुरू कर रहे होते हैं, मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। जब लगातार वो मंत्र जाप करते रहेंगे तो मंत्र उनकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फिर माला की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आज के जितने भी साधु हैं जो बहुत सारी मालाएं, अलग अलग प्रकार की मालाएं पहनकर हमें जो प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो भी एक मान बढ़ाई का संकेत है। वो हमें इतनी मालाएं दिखाकर ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम साधु हैं। साधुता अधिक माला पहनने से नहीं आती। संत रामपाल जी भगवान में कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई अहम नहीं है। वो कोई दिखावा नहीं करते हैं, एकदम सामान्य मनुष्य की तरह रहते हैं। उनके अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं है। इसीलिए तो वो अपने सत्संगों में अपने नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग करते हैं और वो अपने अनुयायियों को भी दास भाव में रहना सिखाते हैं। तो अगर आप इन सभी लक्षणों को देखते हो और ये सभी लक्षण अगर मिलेंगे ना तो आपको संत रामपाल जी भगवान में ही मिलेंगे। पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा कोई भी सच्चा सद्गुरु नहीं है और सच्ची साधना देने वाला, बताने वाला नहीं है। वही सही और पूर्ण अधिकारी है सच्ची साधना बताने के। उनके पास ही पूर्ण ज्ञान है, वही अधिकारी है, उनके अलावा कोई नहीं है। आप इन सभी लक्षणों को देखते हो तो संत रामपाल जी के अलावा ये किसी भी गुरु में पूर्ण रूप से ये सारे गुण नहीं मिलेंगे। सिर्फ संत रामपाल जी एकमात्र ऐसे सद्गुरु है जो ये जितने भी गुण और लक्षण बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान में ही मौजूद है, विद्यमान है। तो अगर आपको तो यही पैमाना है किसी भी गुरु सद्गुरु को पहचानने का। और जब आपको पता चल जाता है कि सद्गुरु कौन है तो आपको उससे नाम दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और सद्गुरु एक समय में एक ही होते हैं, हजारों लाखों नहीं होते हैं। और सद्गुरु की पहचान उसके ज्ञान से भी की जाती है। तो जब आप YouTube पर जाकर संत रामपाल जी भगवान सर्च करके उनके सत्संगों को सुनेंगे और निष्पक्ष होके आप देखेंगे बाकी जो भी साधु संत जो बोल रहे हैं मनमुखी तरीके से बिना प्रमाण के, तो आप पाएंगे कि वो जितनी भी साधनाएं बता रहे हैं मनमुखी तरीके से बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। सद्गुरु रामपाल जी जितने भी सत्संग है वो प्रमाण सहित है, वो प्रमाण दे के बताते हैं। सभी वेदों, गीता, कुरान, पुराण, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे सदग्रंथों से अपना ज्ञान बताते हैं। सच साहेब बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।